कहानी की शुरुआत टोमो नाम के गैंगस्टर से होती है, जो फिलहाल जंग नाम के पुलिस ऑफिसर को किडनैप करके बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। तभी टोमो का साथी सियोन वहां आया, जो टोमो के जरिए जापान से ड्रग्स वियतनाम में लाके उन्हें बेचता था। और इस बारे में जंग को पता चलने पर वो उनकी छानबीन करने लगा था। अभी जब टोमो इस सब के बारे में सियोन को बताता है तो सियोन इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो जंग को जान से मारने को कहकर अपने दूसरे साथियों से उसकी बॉडी को पानी में फेंकने को कहता है। अब इसके अगले दिन शहर में कुछ गुंडे आसपास के लोगों को परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ भीड़ लगी हुई थी। तब वहाँ सियोक डो आके गुंडों के लीडर से तमाशा बंद करने को कहता है, लेकिन वो लोग उसकी बात ना मानकर उल्टा उसका मजाक बनाने लगते हैं। इससे सियोक डो गुस्से में उन्हें मारने लग गया था। उसका एक एक मुक्का इतना खतरनाक था कि उसको खाने के बाद मुश्किल से ही वो गुंडे उठ पा रहे थे। इसलिए गुस्से में गुंडों का लीडर एक चाकू निकाल लेता है, पर तभी सियोक डो उसको पीछे मुड़ने को कहता है। और जैसे ही गुंडा मुड़ता है, उसके अगले पल सियोक डो उसके मुंह पे जोरदार मुक्का मारकर उसे भी चारों खाने चित कर देता है। इतने में ही वहाँ पुलिस वाले भी आ गए थे, जो सियोक डो को भी गिरफ्तार करने वाले थे। जिस पर सियोक डो रिवील करता है कि वो शहर के मेजर क्राइम डिवीजन का नया ऑफिसर है और उसका अभी अभी इस शहर में एक खास केस के सिलसिले में ट्रांसफर हुआ है। ये सुनकर ऑफिसर उसे छोड़ देता है और सियोक डो अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। फिर वहां से अपने साथी के साथ क्राइम सीन पे जाने पर उसे पता चलता है कि पिछले दिन एक जिन नाम की 28 साल की औरत ने अपने अपार्टमेंट से कूदकर खुदकुशी कर ली है, जिसका रीजन किसी को नहीं पता था। और इस केस को सॉल्व करने के लिए सियोक डो के पास बस एक क्लू था कि जिन मरने से पहले आखिरी बार ऑरेंज क्लब में गई थी। अभी जिन के बारे में और जानने के लिए सियोक डो फोरेंसिक डिपार्टमेंट की डॉक्टर के पास गया और उसे पता चलता है कि जिन की मौत बॉडी में काफी सारे फ्रैक्चर्स होने के कारण हुई थी और मरने से पहले वो सुपरमैन नाम के नए और बहुत ही खतरनाक ड्रग के नशे में थी और शायद उसी नशे को झेल ना पाने के कारण उसने कूद कर अपनी जान दे दी। उसी समय सियोक डो के पास उसके सीनियर का कॉल आता है, जो उसे इस केस को नारकोटिक्स वालों को सौंपने को कहता है। लेकिन सियोक डो ने इसके लिए मना कर दिया और अपने साथी के साथ सीधा ऑरेंज क्लब में चला गया। अंदर जाने में पहले तो उन्हें दिक्कत हो रही थी, लेकिन तब सियोक डो के साथी के जान पहचान के एक बंदे ने उनके अंदर जाने में मदद करी। अंदर जाकर सियोक डो ने नोटिस किया कि नीचे वाले फ्लोर पे सब लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ ही लोग थे और वहीं पे सिक्योरिटी सबसे ज्यादा थी। साथ ही ऊपर 2 कॉलेज स्टूडेंट भी मौजूद थे जो शायद ड्रग्स ले रहे थे। इसलिए सियोक डो ऊपर जाने लगा, लेकिन सीढ़ियों के पास खड़े बाउंसर ने उसे रोक कर ऊपर जाने से मना करा। इस पर शुरू में तो सियोक डो ने बाउंसर को उसके रास्ते से हटने को कहा, लेकिन जब बाउंसर ने सियोक डो की बात नहीं सुनी तो उसने एक मुक्के में उसे भी चद्दर की तरह जमीन पे बिछा दिया और खुद ऊपर जाके सीधा बाथरूम में घुस गया। वहाँ एक ड्रग डीलर एक बच्चे को ड्रग दे रहा था। तब शुरू में तो सियोक डो ने कुछ नहीं करा और उस डीलर का पीछा करते हुए देखा कि वो एक प्राइवेट रूम में गया है। इसके बाद वो वापस से बाथरूम में आया और उस कॉलेज के बच्चे के कान को पकड़कर उससे ड्रग लेके अपने साथी को दे दिए। ये करने के बाद वो उस प्राइवेट रूम में घुस गया, जहाँ डीलर एक लड़का और लड़की के साथ बैठा था, जो शुरू में तो उसे अंदर आता देखकर घबरा गए। पर सियोक डो बस अपने फोन के कैमरा से उनकी फोटोज खींचने लगा। इसके कारण शुरू में तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, पर जब एक डीलर ने सियोक डो को रोकने की कोशिश करी तब उसने उसका मुंह अपने हाथों में भरकर उसे जोरदार धक्का देकर गिरा दिया। तब वहाँ क्लब के बाउंसर के साथ साथ और भी लोग सियोक डो को रोकने आए, लेकिन सियोक डो ने उन्हें भी जी भर कर मारा और उनसे क्लब के ओनर के बारे में पूछने लगा। उस समय क्लब का ओनर कराओ के रूम में कुछ लड़कियों के साथ गाना बजाना कर रहा था, लेकिन अचानक उसके बगल में सियोक डो पहुंच गया, जिसे देखकर जब ओनर ने उसे मारने की कोशिश की तो सियोक डो ने उल्टी उसकी सही से धुलाई करी और उसे गिरफ्तार करके उस रात की सीसीटीवी फुटेज भी अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले आया, जिस रात जिन अपनी एक दोस्त के साथ उस ऑरेंज क्लब में गई थी। उस सीसीटीवी फुटेज को देखने पर साफ पता चल रहा था कि जिन और उसकी दोस्त उस रात काफी ज्यादा नशे में थे और उन्हें क्लब से ही सुपरमैन ड्रग मिला था। इसलिए अब ऑफिस एरिया में ही सियोक डो ने ओनर को बिठाकर उससे सुपरमैन ड्रग डीलर के बारे में जानने की कोशिश करी, लेकिन ओनर ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया। तब सियोक डो ने अपने सभी साथियों से ऑफिस की साफ सफाई करने को कहा, जो सुनकर ओनर को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आया, पर तभी सफाई करते हुए सियोक डो के साथी ने ऑफिस के सीसीटीवी को ढक दिया और सियोक डो ने ओनर के मुंह पे जोरदार मुक्का मारकर उसे टेबल पे बिछा दिया। अब वैसे तो अभी भी ओनर उस ड्रग डीलर का नाम लेने में डर रहा था, पर जब सियोक डो ने वापस से अपने साथियों से सफाई शुरू करने को कहा तो ओनर की हवा निकल गई और उसने बता दिया कि वो ड्रग्स उसे एक औरत से मिले थे, जो गंग नाम में अपने भाई के साथ एक बार को चलाती थी। इसलिए अब सियोक डो अपने साथियों के साथ उस बार के बाहर पहुंचा, जो दिन का समय होने के कारण फिलहाल बंद था। लेकिन सियोक डो ने वहां का दरवाजा तोड़ दिया और सीधा अंदर जाके सबसे पहले तो ओनर के भाई का हाथ तोड़ा और बाद में उसके पिछवाड़े पर एक टपली मारने के बाद बार की तलाशी लेने लगा। उस दौरान उसे 2 सुपरमैन ड्रग के पैकेट मिले, जिनको उस औरत और उसके भाई के सामने रखकर जब सियोक डो ने उनसे पूछताछ करना शुरू करा तो उन्होंने बताया कि उन्हें ये ड्रग हिरोशी नाम के आदमी ने बेचने को कहा था, जो किसी जापानीज गैंग के लिए काम करता है और अगर वो लोग इस ड्रग को नहीं बेचते तो हिरोशी उन्हें जान से मार देता। ये सुनकर सियोक डो ने अपने सीनियर के पास कॉल करके उसे हिरोशी के अड्डे पे जाने को कहा, जहाँ 2 पुलिस वालों के साथ जाके पहले तो सीनियर ने हिरोशी और उसके साथियों को बुरी तरह मारा और बाद में हिरोशी को घर ले जाने लगा। उस दौरान उसे 20 किलोग्राम सुपरमैन ड्रग और एक पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर मिली और उस ड्रग की कीमत ब्लैक मार्केट में बहुत ही ज्यादा थी। इसीलिए अब सीनियर हिरोशी और उसके साथियों को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाने लगे, जिसके बारे में वो कॉल पे सियोक डो को भी बता रहा था कि तभी अचानक सीनियर की गाड़ी को एक दूसरी गाड़ी ने आके ठोक दिया, जिससे सीनियर और उसके साथियों के साथ साथ हिरोशी और उसका साथी भी घायल हो गया। तब उस दूसरी गाड़ी में से 3 नकाबपोश बंदों ने निकलकर सबसे पहले तो 20 किलोग्राम सुपरमैन ड्रग को अपने पास मौजूद बैग में डाला और बाद में उनमें से एक ने हिरोशी के पास आके मार मार के उसकी भी जान ले ली। जिसके बाद वो तीनों एक खाली जगह पे आए और अपने कपड़े चेंज करके अपने पुराने कपड़ों को आग में डाल दिया। वो तीनों असल में कोई और नहीं बल्कि सियोन और उसके 2 साथी थे, जिसका मतलब हिरोशी खुद भी टोमो के लिए काम करता था। पर जैसा कि हिरोशी सही से चीजों को संभाल नहीं पाया था, इसलिए गुस्से में सियोन टोमो के अड्डे पे जाके उसे कुत्तों की तरह मारता है।
उसी दौरान ये बात भी सामने आती है कि असल में टोमो जापान की याकुजा गैंग के लीडर सैटो के लिए काम करता है और वो ड्रग्स असल में सैटो के ही थे, जिन्हें अपने फायदे के लिए टोमो जापान से चुराकर यहाँ ले आया था। और उसे सियोन की सारी बातें इसलिए माननी पड़ रही थी क्योंकि सियोन खुद भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का एक बड़ा ऑफिसर था, जिससे पंगा लेने पर सियोन मिनट्स में टोमो को बर्बाद कर देता। खैर अभी सैटो टोमो को वो ड्रग्स देके कहता है कि कल तक इन्हें सही से पैक करके मेरे पास ले आना, क्योंकि मैं एक क्लाइंट से बात करके आया हूँ जो इन ड्रग्स के लिए 30 अरब रुपए से ऊपर का अमाउंट देने को तैयार है। वहीं सियोकडो अपने साथियों को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि सीनियर को एक्सीडेंट में गंभीर चोट आने के कारण उन्हें अभी आईसीयू में रखा गया है, जो जानकर सियोकडो को काफी बुरा लगा। वहीं टोमो सियोन के कहे अनुसार कैंग नाम के एक आदमी के पास आया, जो अब हिरोशी की जगह उनके लिए ड्रग्स पैक करने का काम करने वाला था, जिसके बदले में कैंग को मोटे पैसे मिलते हैं। वहीं हॉस्पिटल में सियोकडो के पास एक ऑफिसर शी मिलने आता है और उसे बताता है कि असल में कैप्टन और उसके साथियों को हिरोशी के घर पे जो रिवॉल्वर मिली थी वो उसके पार्टनर जंग की है, जो काफी समय से गायब है। जंग असल में काफी ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, जो शहर में मौजूद ड्रग कार्टेल्स को बर्बाद करने के लिए सीक्रेटली एक मिशन पे काम कर रहा था। असल में कुछ समय पहले शहर में याकुजा गैंग व्हाइट शार्क नाम की गैंग के साथ मिलकर ड्रग्स बेचा करती थी, जिस दौरान नारकोटिक्स वालों ने जैसे तैसे व्हाइट शार्क गैंग को तो पूरी तरह खत्म कर दिया। लेकिन अभी शहर में याकुजा के ड्रग्स कौन बेच रहा था, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। ये बात सुनकर सियोकडो अपने साथी के साथ नारकोटिक्स हेडक्वार्टर में उस टीम से मिलने जाता है जिन्होंने व्हाइट शार्क को खत्म करा था। पर वो लोग असल में कोई और नहीं बल्कि खुद सियोन और उसके साथी ही थे, जिन्होंने अपने फायदे के लिए व्हाइट शार्क को खत्म करा था। इसलिए अभी जब सियोकडो उनसे पिछले केस के बारे में जानने की भी कोशिश करता है तो सियोन उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। साथ ही वो उसकी बेइज्जती भी कर रहा था, जिससे गुस्से में आकर सियोकडो से मारने ही वाला था। पर तभी सियोकडो का साथी उसे जैसे तैसे शांत करके वहां से ले गया। खैर अभी सियोकडो को मिन नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है, जो गाड़ियों का बिजनेस करता था, पर साथ में उसका एक बार भी था और वहाँ से भी सुपरमैन ड्रग के केसेस आए थे। इसलिए सियोकडो उसके पास जाता है, जिस दौरान पहले तो मिन भी उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन सियोकडो उसे भी एक मुक्के में बेहोश करके अपने साथ ले आया। इसके बाद मिन को होश आने पर सियोकडो से पूछता है कि उसके क्लब में सुपरमैन ड्रग लेके कौन आता है। तब मिन उसको कैंग और टोमो की फोटो दिखाते हुए बताता है कि ये दोनों ही आके मेरे क्लब में ड्रग्स बेचते हैं। वहीं सैटो को जापान में इस बारे में पता चल गया था कि उसके 20 किलोग्राम ड्रग को टोमो अपने साथ चुरा कर ले गया है। इसलिए सैटो गुस्से में अपने सबसे खतरनाक आदमी रिकी को कॉल करके उस ड्रग को वापस लाने को कहता है, जिस पर रिकी भी मान गया था। अब इसके अगले दिन जैसा कि सियोन एक क्लाइंट को वो ड्रग बेचने वाला था, इसलिए वो उसी क्लाइंट मिंग के पास बैठा था, जहां मिंग जल्द से जल्द उससे ड्रग लाने को कह रही होती है। पर जब सियोन टोमो को कॉल करके उससे बात करता है तो टोमो उसे बताता है कि सैटो को हमारे बारे में पता चल गया है और उसने हमें मारने के लिए बहुत खतरनाक आदमी को भेजा है, इसलिए मैं ड्रग्स लेके कहीं छुपने जा रहा हूँ, तो मामला शांत होने तक मेरे पास कॉल मत करना। इतना बोलकर टोमो कॉल कट कर देता है। पर इससे सियोन को काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए पहले तो वो मिंग से देरी के लिए माफी मांगता है और उससे 2 दिन का समय मांगकर टोमो को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वहीं रिकी भी अब तक इस शहर में आ चुका था, जहां आके वो सीधा अपने साथियों के साथ टोमो के ऑफिस में जाता है और उसके साथियों को बुरी तरह से मार मार कर टोमो के बारे में पूछने लगता है। लेकिन किसी को भी टोमो के बारे में कुछ नहीं पता था, जिससे गुस्से में आकर रिकी ने सबको जान से मार दिया और फिर से टोमो को ढूंढने में लग गया। दूसरी तरफ मिंग अब तक सियोकडो को अपने साथ लेके अपने क्लब में आ चुका था, जहाँ आके सियोकडो सबसे टोमो के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें जानने की कोशिश करने लगता है। लेकिन फिलहाल कोई भी उसको टोमो के बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, जिससे गुस्से में सियोकडो अपने पुराने तरीके यानी मार कुटाई करके वापस से सबसे टोमो के बारे में पूछता है और उसी दौरान उसे कैंग दिखाई दिया। तब सियोकडो कैंग को भी मारता है, जिस दौरान कैंग उससे बोल रहा था कि अब दोबारा मेरे पेट में मत मारना, क्योंकि मेरा पेट खराब है। लेकिन सियोकडो उसकी बात नहीं मानता, जिससे ज्यादा तेज प्रेशर बनने पर कैंग ने वहीं अपनी पैंट खराब कर दी थी। पर क्योंकि वो और नहीं पिटना चाहता था, इसलिए वो सियोकडो को टोमो का पता बता देता है। टोमो असल में एक अपार्टमेंट में छुपा हुआ था, जहाँ अब तक रिकी भी उसके बारे में पता करते हुए पहुंच चुका था। वहाँ जाके वो टोमो को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन टोमो ने अब तक सारे ड्रग को कहीं पे छुपा दिया था, इसलिए वो रिकी से नहीं डरता और कहता है कि अगर तुम मुझे जान से मार दोगे तो तुम्हें ड्रग के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। इस बात से रिकी को गुस्सा तो आया, मगर वो अभी अपने साथियों से टोमो को उसकी गाड़ी में डालने को कहता है और खुद भी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगा। उसी दौरान सियोकडो भी उस अपार्टमेंट की पार्किंग में आ चुका था, जिस दौरान ही उसकी नजर रिकी की गाड़ी पे पड़ती है, जिसमें टोमो भी बैठा था। इसलिए सियोकडो तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस दौरान रिकी के साथ ही सियोकडो पे हमला भी करते हैं। लेकिन सियोकडो उन सबको बुरी तरह से मारता है, मगर उसके टोमो को रिकी की गाड़ी से निकलने से पहले ही रिकी ने अपनी गाड़ी से सियोकडो को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे अभी रिकी को वहां से भागने का मौका मिल गया। तब सियोकडो भी अपनी गाड़ी के पास जाके अपने साथी से उसे चालू करने को कहता है, लेकिन अफसोस किस्मत खराब होने के कारण अभी उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। थोड़ी ही देर में उस अपार्टमेंट के पास सियोन भी आ गया था, जो बाहर पुलिस वालों को देखकर समझ जाता है कि टोमो को कोई और पहले ही वहां से ले जा चुका है। इधर रिकी टोमो को लगातार टॉर्चर करते हुए उससे ड्रग्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टोमो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिससे गुस्से में आकर रिकी ने उसको जान से मारकर फेंक दिया था। अगले दिन जब टोमो की मौत के बारे में सियोकडो को पता चला, तब वो कैंग से मिलने उसके घर जाता है और उससे जानने की कोशिश करता है कि टोमो को कौन मार सकता है। इस पर कैंग के हिसाब से टोमो को बस याकुजा गैंग वाले ही मार सकते थे। साथ ही वो बताता है कि उसके साथ यहाँ एक और आदमी भी था जो उसकी मदद करता था। ये सुनकर सियोकडो समझ जाता है कि ड्रग्स को बेचने का काम सिर्फ टोमो नहीं बल्कि उसके साथ कोई और भी करने वाला था, जो वैसे कोई और नहीं बल्कि सियोन ही है। लेकिन उसके बारे में अभी सियोकडो को कुछ नहीं पता। खैर अभी सियोकडो उस दूसरे आदमी के बारे में जानने की कोशिश कर पाता, उससे पहले ही उसे कुछ पुलिस वाले कॉल करके बताते हैं कि जंग की डेड बॉडी पानी में मिल गई थी,
जो वही ऑफिसर था जिसे टोमो और सियोन ने मिलकर कहानी की शुरुआत में जान से मार दिया था। उसी जगह पर सियोन भी मौजूद था, जिसे अभी टोमो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो रात में अपने एक साथी को टोमो के घर में छानबीन करने को भेजता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि टोमो ने अपने घर में ही उस 20 किलोग्राम सुपरमैन ड्रग को छुपाया होगा। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वहाँ उसके साथी को कुछ भी नहीं मिला। अब जैसा कि रिकी को भी यही लग रहा था कि टोमो ने अपने घर में ड्रग्स को छुपाया होगा, इसलिए वो अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाता है, जहाँ सियोन के साथी को अकेला पाकर वो उसे भी बेरहमी से जान से मार देता है। इसके अगले दिन जब सियोन पुलिस वालों के साथ टोमो के अपार्टमेंट में आता है, तभी उसे सेटो कॉल करके कहता है कि अगर तुम मुझे वो ड्रग्स वापस कर देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन सियोन इसके लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर मेरे पास वो ड्रग्स होते तो भी मैं तुम्हें नहीं देता, पर अभी मेरे पास वो है भी नहीं। इतना बोलकर सियोन ने कॉल कट कर दिया। पर अभी वो खुद भी काफी परेशान था, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसे ड्रग्स को मिंग को देना था। इसलिए वो वहाँ से ड्रग्स को ढूंढने के लिए निकल गया और इसके कुछ समय बाद ही टोमो के घर में सियोकडो आता है, जिसे वहाँ आने पर पता चला था कि शायद रात में सियोन के साथ ही टोमो के घर में कुछ ढूंढने के लिए आया था। अब ये बात सुनकर सियोकडो को थोड़ा सा अजीब लगता है और अब उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं सियोन भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है। इसलिए वो वापस से एक बार सियोन से मिलने उसके ऑफिस में जाता है, पर अफसोस वहाँ सियोन मौजूद नहीं था। इसलिए सियोकडो सियोन के साथी से पूछताछ करने लगता है, पर जैसा कि वो भी सियोन के बारे में सियोकडो को कुछ भी नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो सियोकडो की बेइज्जती करते हुए उसे वहाँ से जाने को कहता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि इस बार सियोकडो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था और उसने सियोन के साथी का हाथ तोड़ दिया। तब सियोकडो का साथी उसे वहाँ से ले जाने लगता है, जिस दौरान कैंग भी उनके साथ था। अब तक सियोकडो को ये बात तो पता चल चुकी थी कि सियोन भी कहीं न कहीं उस 20 किलोग्राम सुपरमैन ड्रग के पीछे है, लेकिन सियोकडो को ड्रग की लोकेशन नहीं पता थी और न ही उसके पास कोई सबूत था जिससे वो सियोन को गुनहगार साबित कर सके। तभी कैंग उन्हें बताता है कि पहले के टाइम पर याकुजा शिप यार्ड से अपने ड्रग कार्टेल को चलाया करते थे और हो सकता है कि वो ड्रग्स भी वहीं पर हो। ये बात सुनकर सियोकडो तुरंत ही उन दोनों के साथ यार्ड पे जाने लगा। वहीं सियोन अभी मिंग के पास आ जाता है, पर जैसा कि उसके पास ड्रग्स नहीं थे, इसलिए वो मिंग से थोड़ा सा और समय मांगता है। लेकिन उसकी बातें सुनकर मिंग का आदमी सियोन पे चिल्लाते हुए उसे गालियां देने लग गया था। इससे सियोन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो मिंग के सामने ही उस आदमी को मार मार कर उसकी जान ले लेता है और पूरी तरह खून में सनकर मिंग से वादा करता है कि मैं जितना जल्दी हो पाएगा आपके लिए उन ड्रग्स को ला के रहूंगा। इस पर मिंग भी मान गया था। वहीं अब तक सियोकडो भी यार्ड पर पहुंच चुका था, जहाँ एक रूम में याकुजा के कुछ लोग मौजूद थे। उन्हें देखकर सियोकडो उन्हें बुरी तरह मारता है और उनसे ड्रग्स के बारे में पूछने लगता है, पर उन्हें भी ड्रग्स के बारे में कोई खबर नहीं थी और अगर उन्हें खबर होती तब भी वो इस बारे में सबसे पहले सेटो को बताते। लेकिन अभी उन्होंने ये बात कंफर्म जरूर कर दी थी कि एक दिन पहले टोमो वहाँ आया जरूर था। अब ये बात सुनकर सियोकडो श्योर हो गया कि पक्का ड्रग्स वहीं पर है। तब कमरे में छानबीन करते हुए उसकी नजर लूसी नाम की कार्ड कीपर पड़ी, जो पास में खड़ी एक शिप की चाबी थी और जैसा कि वो शिप टोमो की थी, इसलिए सियोकडो अब शिप पे जाकर छानबीन करने लगा। इस दौरान उसे शिप में मौजूद एक तिजोरी मिली, जिसका पासवर्ड पता न होने के कारण सियोकडो ने उसका दरवाजा ही तोड़ दिया। लेकिन उस तिजोरी में ड्रग्स नहीं थे, उसमें बस कुछ रस्सियां थीं, जिन्हें देखकर सियोकडो को कुछ भी समझ नहीं आया। तभी अचानक उसकी नजर शिप के साइड में बंधी एक रस्सी पर गई और वो समझ गया कि पक्का टोमो ने रस्सी के एक सिरे को शिप से बांधकर दूसरे सिरे पे ड्रग्स के बैग को बांधा होगा और बैग को पानी में डाल दिया होगा। इसलिए वो उस रस्सी को ऊपर खींचता है और उसके सामने बैग आता है। अब उन्हें लेके सियोकडो सीधा मिन के पास वापस जाता है, जो पहले व्हाइट शार्क गैंग के लिए भी काम करा करता था। अभी सियोकडो से कहता है कि मिन, सियोन को कॉल करके कहो कि मेरे पास तुम्हारे ड्रग्स हैं और अगर तुम्हें वो वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। असल में सियोकडो का प्लान था कि वो इस तरह से सियोन को बुलाकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा। तब मिन भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिस दौरान शुरू में तो सियोन को मिन की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर जब मिन उसे ड्रग्स के साथ अपनी फोटो भेजता है तो सियोन उससे मिलकर उसे पैसे देने के लिए मान जाता है। अब वैसे उस समय सियोन रिकी को मारने के लिए एक बिल्डिंग के बाहर खड़ा था, पर जैसा कि अब उसे ड्रग्स के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो सेफ साइड के लिए खुद रिकी के सामने जाके उसे गन पॉइंट पे ले लेता है, जिस दौरान रिकी ने भी अपनी कटानों को उसकी गर्दन पर रख दिया था। लेकिन सियोन उससे कहता है कि मैं कोई पंगा नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें एक लोकेशन बताता हूँ, वहाँ एक आदमी के पास जाके उससे अपने ड्रग्स ले लेना और बाद में मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। इस पर रिकी भी मान गया और उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहाँ थोड़ी देर में मिन आने वाला था। अभी जब मिन ड्रग्स के बैग को लेके उस वेयर हाउस टाइप की जगह में घुसता है तो वहाँ सियोन की जगह रिकी को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि वो समझ गया था कि रिकी उसकी जान ले लेगा और उसे पैसे भी नहीं देगा। लेकिन अभी मिन वहाँ से वापस बाहर आ पाता उससे पहले ही रिकी के साथी उसे पकड़ लेते हैं और अभी वो उसकी जान लेने ही वाले थे, उससे पहले ही वहाँ सियोकडो मिन को बचाने आ जाता है। लेकिन तब रिकी के साथी उसके सर पे 2 बार पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देते हैं। पर इसके बाद जब रिकी ड्रग्स वाले बैग को खोलकर देखता है तो उसमें ड्रग्स की जगह नमक भरा हुआ था, जिसे देखकर वो गुस्से में आ गया और अपने साथियों से सियोकडो को उसके अड्डे पे लेकर चलने को कहता है। वहीं वो असली ड्रग्स सियोकडो के साथी और कैंग के पास बाहर गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन सियोन को सियोकडो की चाल पहले ही समझ आ गई थी, इसलिए वो खुद उन लोगों के पास जाके ड्रग्स वाले बैग को छीन लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर अपने अड्डे पे वापस आने के बाद रिकी के साथी सियोकडो को बुरी तरह मारने लगे थे, जिस दौरान रिकी बार बार सियोकडो से पूछे जा रहा था कि वो ड्रग्स कहाँ पर है, लेकिन सियोकडो अभी भी कुछ नहीं कहता। उतने में रिकी के पास सियोन का कॉल आता है, जो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि ड्रग्स मेरे पास है और अब तुम्हें वो कभी भी नहीं मिलेंगे। ये सुनकर गुस्से में रिकी ने अपना फोन फेंका ही था कि तभी सियोकडो भी उठकर उसके साथियों का गेम बजाने लगता है।
जिस दौरान सियोगडो के सामने जो भी आ रहा था, सियोगडो उसे बुरी तरह से मार रहा था। तब रिकी ने भी उससे लड़ने की कोशिश करी, लेकिन सियोगडो ने एक के बाद एक उसके ऊपर भी खतरनाक हमले करके उसे भी मार दिया। वहीं सियोन अब तक इस शहर को छोड़कर चाइना जाने की तैयारी कर रहा था, मगर जैसे ही वो अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट की तरफ निकला, वैसे ही रास्ते में सियोगडो ने उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। इसके बावजूद सियोन जैसे तैसे उस ड्रग्स वाले बैग को लेकर एक बिल्डिंग में आ गया, लेकिन सियोगडो ने पहले ही बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा था, इसलिए उसे सियोन की लोकेशन पता चल गई और अब वो सियोन के पास जाके उसे बुरी तरह से मारने लगा। उस दौरान एक बार को तो सियोन ने उसे ऑफर भी दिया कि अगर तुम मुझे जाने दो तो हम प्रॉफिट का आधा आधा कर लेंगे, लेकिन सियोगडो को पैसे का लालच था ही नहीं। उसने एक आखिरी मुक्का मारकर सियोन को जमीन पे बिछा दिया और पुलिस के आने पर बिल्डिंग से बाहर निकल गया। अब इसके थोड़े दिन बाद जब सियोगडो का सीनियर भी सही हो गया तो सियोगडो उसके और अपने साथियों के साथ रेस्टोरेंट में पार्टी करने गया, जहां पार्टी करते हुए ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।